पायल और काजल बचपन की दोस्तें थीं। दोनों ने स्कूल, कॉलेज और जिंदगी की हर छोटी बड़ी खुशी एक साथ बांटी। जब पायल को पहली बार संदीप से मोहब्बत हुई, तो सबसे पहले काजल को ही बताया। काजल, मुझे लगता है संदीप ही मेरा हमसफ़र है। वो बहुत मुखलिस है और मुझे सच में बहुत पसंद है। वाह। अब तो तेरी शादी पक्की समझो। चंद ही दिनों में संदीप और पायल की शादी हो गई। काजल ने शादी में खूब मदद की और सबके सामने एक अच्छी दोस्त का किरदार अदा किया। एक दिन पायल और काजल आपस में बात कर रही थीं। काजल, मैं वाक़ई बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे संदीप जैसा पति मिला। हाँ, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। अब तेरी बारी है। जल्दी से तू भी किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले। काजल ने बस मुस्कुराकर बात टाल दी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ महीने गुजरे। काजल अब अक्सर पायल के घर आती, संदीप से घंटों बातें करती। पायल को कभी शक न हुआ, क्योंकि वो अपनी सहेली पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। एक दिन संदीप और काजल तन्हा बैठे बातें कर रहे थे। संदीप, कभी तुम्हें महसूस हुआ है कि तुमने गलत लड़की से शादी की है? संदीप हैरानी से। ये कैसी बात कर रही हो? काजल धीरे से। मैं पायल से ज्यादा तुम्हें समझ सकती हूँ। सनदीप ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी बहकने लगा। पायल को महसूस हुआ कि काजल अक्सर उनके घर आने लगी है और संदीप से अकेले में बातें करती है, हालांकि वो मेरी दोस्त है। एक दिन पायल और काजल आपस में बात कर रही थीं। पायल शक से। काजल, तुम अब संदीप से ज़्यादा बातें क्यों करती हो? काजल हंसते हुए। अरे पागल, वो तेरा पति है, मेरे लिए भाई जैसा है। मैं तो बस दोस्त बनकर बात करती हूँ। मगर हकीकत कुछ और ही थी। काजल आहिस्ता आहिस्ता संदीप को अपने प्यार में उलझाने लगी। वो पायल के बारे में झूठ बोलती, कहती कि पायल उसे नज़रअंदाज करती है, और संदीप को ये यकीन दिलाने लगी कि वो उसे ज़्यादा बेहतर समझ सकती है। एक दिन संदीप ने पायल से झगड़ा कर लिया। सनदीप गुस्से में। तुम हमेशा काजल के बारे में गलत सोचती हो। वो तुमसे ज्यादा समझदार है। पायल रो पड़ी। वो समझ नहीं पाई कि उसकी सबसे करीबी दोस्त और उसका शौहर दोनों इस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। कुछ ही महीनों में संदीप ने पायल को तलाक दे दी और काजल से शादी कर ली। पायल टूट चुकी थी। वो अपने मैके चली गई और किसी से बात नहीं करती थी। माया ने उसे संभाला। पायल, ये वक्त खुद को संभालने का है, हार मानने का नहीं। पायल ने दोबारा पढ़ाई शुरू की, नौकरी की और खुद को मजबूत बनाया। वहीं दूसरी तरफ काजल और संदीप की शादी में दरारें पड़ने लगीं। काजल को अंदाजा होने लगा कि जो रिश्ता झूठ और फरेब से बना हो, इसमें सच्ची मोहब्बत मुमकिन नहीं। एक दिन काजल ने पायल को मिलने बुलाया। पायल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मुझे समझ में आया कि असल रिश्ता क्या होता है। संदीप अब मुझसे भी दूर हो गया है। काजल, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मगर कुछ ज़ख्म कभी नहीं भरते। मैं अब तुम्हारी तरह नहीं सोचती, इसलिए आगे बढ़ गई हूँ। फिर संदीप भी पायल से मिला। मैंने बहुत बड़ी गलती की। पायल, मुझे असल मोहब्बत तुम ही से थी, पर मैं पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देती संदीप, अब मैं खुद को जानती हूँ और यही मेरी कामयाबी है। चंद महीनों बाद पायल ने एक नई मुलाजमत शुरू की, जहां उसे करण नाम का एक अच्छा इंसान मिला। दोनों आहिस्ता आहिस्ता करीब आए और दोनों ने शादी कर ली। माया, आखिर में। जिंदगी हमें सबक सिखाने के लिए तकलीफ देती है, मगर मुआफी देना और आगे बढ़ना ही असल फतह है।